आने वाले भविष्य में हमारे विद्यालयों से बहुत बड़ी कान ज्वाला बनकर समाज में सवर्णों के खिलाफ जो है जो भी निर्णय ले लिया जाएगा उसमें उनको तुरंत जो है उनकी सजा हो जाएगी। जितनी सनातन धर्म में जातियाँ हैं वो सब हमारे मुख्य अंग हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। होगा नहीं, इससे विनाश की परिस्थिति बनेगी। मैं बताया तो आपको, पहले से प्रताड़ना हमारा समाज झेल रहा है जो है उससे आपका पेट नहीं भरा। यूजीसी एक्ट को हटाने के मुद्दे पर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जो है इस यूजीसी एक्ट को हटाने का काम इसलिए भारत सरकार को करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में हमारे विद्यालयों से बहुत बड़ी कान ज्वाला बनकर समाज में ऐसा क्या यूजीसी? ऐसा ये है कि जो मान लीजिए सवर्ण के बच्चे हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, समानता इससे नहीं पैदा होगी, उनको अलग करने का काम किया जाएगा। जो टीम गठित की जाएगी, जो वो टीम निर्णय लेगी सवर्णों के खिलाफ जो है जो भी निर्णय ले लिया जाएगा उसमें उनको तुरंत जो है उनको सजा हो जाएगी। उसमें किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे सनातनी भाई हैं वो किसी भी जाति विशेष से ताल्लुक रखते हों, हम जाति विशेष का जो है पालन नहीं करते। जितनी सनातन धर्म में जातियाँ हैं वो सब हमारे मुख्य अंग हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। हम हिंदूवादी हैं, जो है राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना हमारा जो है संगठन है। क्या नाम है आपका? राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना। आपका नाम क्या है? नाम है हमारा राहुल हिंदू हमारा नाम है। और मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। सनातन धर्म और जो है पूरे भारत में राष्ट्र सनातन धर्म राष्ट्र बनना चाहिए। सनातन राष्ट्र नहीं, आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं तो कहीं कहीं ये नहीं लग रहा है कि इससे हिंदुत्व में टकराव होगा? टकराव होगा नहीं, इससे विनाश की परिस्थिति बनेगी। मैं बताया तो आपको, विद्यालयों सरकार बीजेपी सरकार हिंदुत्व पे काम करती है और सवर्ण उसके क्यों वोटर हैं? सवर्णों के खिलाफ वो क्यों ऐसा काम करती है? लेकिन ये सिर्फ सवर्णों के खिलाफ नहीं है। बात मानिए, आप ये इसलिए खिलाफ नहीं है। आजकल अगर मान लीजिए अभी कोई पक्ष अगर सवर्णों के पक्ष में ला दिया जाए और वो ओबीसी और एससी के विरोध में हो तो मैं उतना ही विरोध करूंगा। मैं स्वयं सवर्ण से हूँ लेकिन मैं उसी प्रकार विरोध करूंगा। एक नियम ऐसा बनाइए जिसमें सभी का समान भाव हो, वो ओबीसी हो या एससी हो या सवर्ण हो। आप नए कानून जो पहले से चल रहे हैं, जो पहले से प्रताड़ना हमारा समाज झेल रहा है जो है उससे आपका पेट नहीं भरा। आज जो है आप फिर से एक नया कानून ला करके जो है पूरे सनातन को दो भागों में बांटने का काम कर देना चाहते हैं। इसको तत्काल हटाने का काम किया जाए, नहीं तो इससे भरपूर इससे बड़ा आंदोलन देश की राजधानी लखनऊ में सभी सनातनी संगठनों को एकत्रित करके विरोध प्रदर्शन होगा और क्रांति आएगी इस भारत में। अभी तक बीजेपी के किसी सवर्ण नेता ने इस बात का विरोध नहीं किया। बीजेपी के सवर्ण नेता ने विरोध नहीं किया। अब मान लीजिए जब ये आयोग पास हुआ होगा तो आदरणीय हमारे जो भी मंत्री हैं सवर्ण के, आप नाम ले लूँ कहो तो नाम जो है उनके द्वारा क्या उनकी जानकारी नहीं होगा? उनके स्विस बैंकों में उनका पेमेंट भरा पड़ा है। ठीक है, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे। सामान्य जो व्यक्ति है, जो जनरल व्यक्ति है जिसकी स्थिति सामान्य है, उनके बच्चे जो है यहाँ जाकर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के प्रयास करेंगे। तो उस समय समाज का जिस प्रकार विभाजन होगा और जिस प्रकार जो है प्रताड़ित किया जाएगा किसी एक समाज को टारगेट कर करके, तो उसमें हमारे सनातन धर्म में विस्फोट होने का कारण कहीं कहीं बन सकता है। इसलिए इस एक्ट को तत्काल हटाने का भारत सरकार काम करे और नहीं तो इस बार उसको ये मालूम हो जाएगा कि हम सनातनी सरकार नहीं है, इसलिए हमारा क्या हाल होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं हटाएंगे तो कुर्सी उनकी बपौती नहीं है। कुर्सी उनकी बपौती नहीं है। सनातन राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना का राहुल सनातनी का कहना है कि कुर्सी उनकी बपौती नहीं है। कुर्सी बीजेपी की बपौती नहीं है। कुर्सी उनकी बपौती नहीं है। हिंदू समाज बहुत जागरूक हो चुका है। समाज बहुत जागरूक हो चुका है। काम नहीं करेगा, जातियों में बंटने का काम नहीं करेगा। ये राहुल सनातनी बोल रहे हैं बीजेपी सरकार को इंगित करते हुए। दैनिक भास्कर के लिए रोशन मिश्रा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।